औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, वर्ब। और आज हम सबसे पहले समझेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब से क्या मुराद है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखें, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, महदूद। फाइनाइट का मतलब क्या है? लिमिटेड, महदूद। और नॉन फाइनाइट का मतलब दैट इज नॉट लिमिटेड, यानी गैर महदूद। ए वर्ब विच शोज टाइम आर ए वर्ब विच इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज ए फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मिसेज असलम राइट्स लेटर्स। Number 2, they write letter. Number 3, we have written letters. And number 4, I shall write letters. Students, इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि राइट जो है वो फेल है सॉरी, राइट जो है वो वर्ब है, राइट फेल है। लेकिन पहली एग्जाम्पल में आप देखें, राइट यहाँ पे लिमिटेड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और साथ फाइल मिसेज असलम से, यानी हम यहाँ पे राइटिंग नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं लिख सकते यहाँ पे। इसी तरह रोट नहीं लिख सकते क्योंकि ये लिमिटेड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और साथ राइट भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये फाइल मिसेज असलम के साथ लिमिटेड है। नंबर 2 एग्जाम्पल में दे राइट लेटर, टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे अब फाइल जो है ये इसका प्लूरल हो गया है, दे। अब यहाँ पे हम राइट से नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे ये फाइल के साथ महदूद है। और नंबर 3, वी हैव रिटन लेटर्स। अब नंबर 3 एग्जाम्पल में राइट का जो है वो फेल चेंज हो गया है क्योंकि इसका टेंस चेंज हो गया है, और यहाँ पे ये महदूद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक, और इसका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है वी, लिहाजा यहाँ पे हैज़ नहीं हम लगा सकते क्योंकि ये फाइल के साथ भी यहाँ पे महदूद हो गया है। और नंबर 4 है आई शैल राइट लेटर्स, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया है, फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट तक महदूद हो गया है, फाइल वर्ब राइट, और इसका फाइल जो है यहाँ पे आई है। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट मीन्स दैट इज नॉट लिमिटेड, यानी गैर महदूद। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्ब डेफिनेशन है, ए वर्ब विच डज नॉट शो टाइम आर ए वर्ब विच इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आलिया ट्राइज टू सिंग। नंबर 2 है वी ट्राई टू सिंग, और नंबर 3 है दे विल ट्राई टू सिंग, और नंबर 4 आई हैव ट्राइड टू सिंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा है फेल जो ट्राई है ये बदलता रहा है, कैसे? टेंस के मुताबिक और फाइल के मुताबिक। जो वर्ब ट्राई है वो चेंज होता रहा है, यानी हमने यहाँ पे ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हमने सब्जेक्ट के मुताबिक इसको ट्राइज लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है लेकिन यहाँ पे अब प्लूरल इसका फाइल है, हमने ट्राई, लिहाजा ये क्या किया है, ये सारा फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल्स हैं। ट्राई जितनी एग्जांपल्स में इस्तेमाल हुआ है ये फाइनाइट वर्ब शो कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि एक वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो तमाम के तमाम टेंसेस में मुश्किल रहा है, और वो है सिंग। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में भी देखें सिंग, 2 में भी सिंग, लिहाजा ये जो सिंग फेल है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी गैर महदूद। तो याद रखें, एक और एग्जांपल याद रखें, पहचान याद रखें कि नॉन फाइनाइट की, जब वर्ब से हम पहले टू लगा लें, टू सिंग, तो वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। फेल से पहले अगर टू लगा लें तो वो गैर महदूद वर्ब कहलाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब की कितनी किस्में हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन इंग्लिश। नंबर 1 इज
द इन्फिनेटिव, ए वर्ड विच इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज एन इन्फिनेटिव। ऐसा लफ्ज़ जो किसी टेंस या फाइल की तादाद से महदूद ना हो इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव बनाने का तरीका क्या है? फेल की पहली फॉर्म से पहले टू लगाएं। फॉर एग्जांपल टू नो जानना, टू प्ले खेलना, टू रीड पढ़ना। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव के कितने इस्तेमालात हैं, उसको हम किस तरीके से कितनी किस्मों से यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब के फाइल के तौर पे हम हमेशा इन्फिनेटिव को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू एडवाइज अदर्स इज ईजी। ये स्टूडेंट्स देखिए इस एग्जांपल में इन्फिनेटिव शुरू में आया है, टू एडवाइज। नंबर 2 है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के मफूल के तौर पे भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ही लाइक्स टू रीड बुक्स। टू रीड यहाँ पे मफूल के तौर पे आया हुआ है। और नेक्स्ट है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। एक फेल के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आवर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू हेल्प द पुअर। नंबर 4 है स्टूडेंट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। किसी प्रेपोजिशन के मफूल के तौर पर। फॉर एग्जांपल वी आर अबाउट टू बिगिन आवर वर्क। और नंबर 5 है टू क्वालिफाई ए वर्ब टू एक्सप्रेस पर्पस, यानी किसी वर्ब की वजाहत के लिए जिधर से मकसद जाहिर करना हो। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू कॉलेज टू स्टडी, यानी कॉलेज जाने का मकसद क्या है? टू स्टडी, पढ़ना। और नेक्स्ट है टू क्वालिफाई ए नाउन, किसी नाउन की वजाहत के लिए। फॉर एग्जांपल शी हैज़ ए चाइल्ड टू लुक आफ्टर। शी हैज़ ए चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पे नाउन है, टू लुक आफ्टर। नेक्स्ट है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, किसी इसमें सिफ्त की वजाहत के लिए। फॉर एग्जांपल वी आर हैप्पी, यहाँ पे एडजेक्टिव है हैप्पी, वी आर हैप्पी ये इसमें सिफ्त है। टू सिट इन द गार्डन, हम क्यों खुश हैं? बाग में बैठने के लिए, या बाग में बैठ कर, या बाग में बैठने के लिए हम खुश हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव क्या होती हैं? जिनके साथ टू इस्तेमाल नहीं होता। दर्जा ज़ैल अल्फाज के साथ इन्फिनेटिव का टू इस्तेमाल नहीं होता। वो ये हैं वर्ब्स बिड, लेट, हियर, वॉच, मेक, नीड, सी, हेल्प, डेयर। स्टूडेंट्स याद रखें ये जितने वर्ब्स हैं स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी इनके साथ टू कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आई बेड हिम टू गो, मैंने उसे जाने का हुक्म दिया, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हम बिड या बेड जब इस्तेमाल होगा तो उसके बाद हम टू इस्तेमाल नहीं करते। फिर करेक्शन क्या होगी? आई बेड हिम गो। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेड हिम टू अंडरस्टैंड। मेक और मेड के बाद भी हम टू इस्तेमाल हरगिज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे भी बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। तो फिर करेक्शन क्या होगी? आई मेड हिम अंडरस्टैंड। और नंबर 3 है शी डेयर्ड नॉट टू स्पीक विद हर फादर। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि डेयर्ड वाले जुमले में भी हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे डेयर्ड के बाद। तो करेक्शन क्या होगी? शी डेयर्ड नॉट स्पीक विद हर फादर। स्टूडेंट्स अब नॉन फाइनाइट वर्ब की जो दूसरी किस्म है उसे कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल डेफिनेशन क्या है? ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। इट इज ए वर्ड विच हैज द फीचर्स ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। इट कंबाइंस द फंक्शन ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स। यानी पार्टिसिपल एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो फेल से बना हो, एडजेक्टिव के मानी दे और फेल का काम भी करे। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में जो इंटरेस्टिंग है ये पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये नाउन बुक की तारीफ कर रहा है। इंटरेस्टिंग जो है ये लफ्ज़ इंटरेस्टिंग ये पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है
क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन बुक की तारीफ कर रहा है। और एग्जांपल नंबर 2 है द वाउंडेड सोल्जर वाज कैरिड होम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल की तीसरी फॉर्म से एक लफ्ज बनाया गया है वाउंडेड, जो कि सोल्जर की तारीफ कर रहा है, लिहाजा इसे हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। और नंबर 3 है हैविंग अराइव्ड एट द स्टेशन दे अनलोडेड द कार। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में स्टेशन पर पहुंचने की कैफियत को हैविंग अराइव्ड से जाहिर किया गया है, लिहाजा इसे हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखें प्रेजेंट पार्टिसिपल फेल की हमेशा पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड से रीडिंग, यानी रीड फेल है, इसके साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे तो ये पार्टिसिपल बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 स्विम से स्विमिंग, इसी तरह नंबर 3 रन से रनिंग। स्टूडेंट्स अब हम पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये समझेंगे। फेल की तीसरी फॉर्म को जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। मसलन वाउंडेड, टायर्ड, ब्रोकन, लॉस्ट। जब हम कहेंगे वाउंडेड सोल्जर तो यहाँ पे जो है ये अपने नाउन सोल्जर की तारीफ कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह टायर्ड पैसेंजर, यहाँ पे टायर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल अपने नाउन पैसेंजर की तारीफ कर रहा है। ब्रोकन चेयर, यहाँ पे जो है पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन जो है वो अपने नाउन चेयर की तारीफ कर रहा है। इसी तरह लॉस्ट कीज, लास्ट जो है वो अपने नाउन कीज की तारीफ कर रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। ये फेल की तीसरी फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन लगाने से बनाए जाते हैं, यानी इनकी मखसूस पहचान क्या है, याद रखें परफेक्ट पार्टिसिपल ये फेल की तीसरी फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन लगाने से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैविंग फिनिश्ड माई टास्क कामा आई रिटर्न्ड होम। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है हैविंग बीन पनिश्ड कामा ही रैन अवे फ्रॉम द स्कूल। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स तीसरी किस्म नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, वो है दी जेरंड। दी जेरंड, जेरंड क्या है, ए जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी and has the force of a noun and a verb. It is also called verbal noun. याद रखें जेरंड का दूसरा नाम क्या है, वर्बल नाउन भी जेरंड का ही दूसरा नाम है, यानी वर्बल नाउन या जेरंड एक ही लफ्ज़ को कहते हैं। जेरंड फेल से बनाए हुए नाउन्स को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल में प्लेइंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे जो है वो जेरंड इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के फाइल के तौर पर। और एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स आई लाइक प्लेइंग, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी वर्ब जो है लाइक है उसके मफूल के तौर पे जेरंड इस्तेमाल हुआ है। और नंबर 3 है शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, यहाँ पे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर जेरंड इस्तेमाल हुआ है, प्रेपोजिशन ऑफ है तो ऑफ के बाद हमने जेरंड इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है व्हाट यू नीड इज़ रेगुलर कोचिंग, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यानी फेल नीड को मुकम्मल करने के लिए हमने जेरंड इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स और आगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स मैंने आपको डिटेल के साथ तमाम रूल्स एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं। आपने इन सब को ज़हन नशीन करना है और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।